देख 20 घंटा कोई से पढ़ना चाहता है, पढ़ के देखेगा सब नेता उठ जाएगा, पढ़ेगा 20 घंटा। बोलो पैसा दिए थे 1700 अपने सीट के लिए, फिर बोल रहा है कि फिर से पैसा दो, फिर से फॉर्म भरो, फिर से टेस्ट दो। दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। 3 मई 2026 नीट का एग्जाम्स होता है और गवर्नमेंट फिर से इस एग्जाम्स को कैंसिल कर देती है क्योंकि एग्जाम्स पूरी तरीके से लीक हो चुकी थी। UG 2026 has been cancelled after allegations of a guest paper leak, with the National Testing Agency admitting that the exam was unfit to stand. अब मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही ड्रामा 2021, 2024 और फिर से 2026 में दोहराया जा रहा है। Another NEET controversy, second one in just 2 years. क्यों कर रही है पुलिस के दम पे हमको घुटने, हम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने देश में इतने बड़े बड़े इलेक्शंस हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स जो बार बार कैंसिल किए जाते हैं। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू कर ही दिया यू वर्सेस सिस्टम। और ये सब होने के बाद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी संसद में खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बोलते हैं कि पूरे 7 साल में कोई भी पेपर लीक का एविडेंस ही नहीं है। नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 ईयर एवरी नंबर। और उसी वक्त स्टूडेंट सड़कों पर है, गिरफ्तारियां हो रही है, नेट पर पेपर धड़ाधड़ बिक रहे हैं। 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। सरकार इस पे कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। हजारों साथियों का क्या, उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से जो है इस पेपर की तैयारी की थी और पूरी ईमानदारी से पेपर दिया था, अब उनका क्या? उनके माँ बाप सवाल कर रहे हैं। आज हमारे साथ में नीट के विद्यार्थी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, उनके भविष्य के सपनों का क्या? सोचो कि जो बच्चा पूरे साल पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है और उसका एक ड्रीम होता है कि इस बार नीट को क्वालिफाई करेंगे और हम भी डॉक्टर बनेंगे, अब जब उसे फिर से पता चलेगा कि एनटीए ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया, फिर से उसका री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तब उसके ऊपर क्या बीतेगा। मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, सब कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि लेकिन हमारी मीडिया जब एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछता है तो उनका जवाब कुछ भी नहीं होता है। पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। जहाँ तक हमें लगता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ग्राउंड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, या फिर उन्हें सब कुछ सच पता है फिर भी वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। भारत में किसी से भी एजुकेशन की बात कर लो तो उसके मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें सुनने के लिए ही मिलेगी। Education system in India has become more like a business. It's not educating people, it's just forcing them to memorize something. सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ती हो चुकी है, यूनिवर्सिटी से पेपर ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं। पेपर लीक को लेकर रिक्रूटमेंट की ओर से हर स्टेट से खबरें रोज आती है। इस सब के बीच हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल इनकॉन्फिडेंट नजर आते हैं। एजुकेशन किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और वही फ्यूचर डिसाइड करती है कि देश का भविष्य कैसा होगा, और इस मिनिस्ट्री फेलियर से आज नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए थोड़ा इसे डिटेल्स में समझना जरूरी है। आइए जानते हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के पिता वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में मंत्री थे और ये खुद एबीवीपी में रह चुके हैं और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मंत्री रह चुके हैं। 2014 के पहले ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और फाइनली 2021 में इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है। शुरुआत में बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने और ट्रांसपेरेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात करते हैं, लेकिन उज्जैन में जब इंटरनेशनल समिट हुआ तो एजुकेशन को विश्व गुरु के नैरेटिव के साथ सेट कर दिए। हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? मूल उद्देश्य है 2047 तक भारत विकसित होना है तो भारत की वैज्ञानिक ताकत को और बढ़ानी पड़ेगी। और एजुकेशन का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इंटरनेशनल समिट में जब कुछ IITian का नाम आ गया तो बड़े ही सेलिब्रेशन किए गए।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी सब कुछ गड़बड़ थी। जैसे कि पेपर लीक का इशूज अभी 2026 में पेपर लीक हुआ, इसमें 22 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स एग्जाम्स को दिए और उसकी सालों भर की मैसेज व्हाट्सएप पर आए एक पेपर लीक ने बर्बाद कर दिया। पेपर स्टार्ट होने के जस्ट 4 दिन पहले ही NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये ट्वीट करके बताया कि पूरे सिक्योरिटी के साथ पेपर पहुंच चुका है, पेपर लीक की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही पेपर लीक हो जाती है। आखिर ये पेपर लीक हुई कैसे, आइए इसे थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम कुमार खैर नाम का एक लड़का जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसने 10 लाख देकर क्वेश्चन पेपर का फिजिकल कॉपी खरीदा और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर उसे 15 लाख में गुड़गांव में बेच दिया। और गुड़गांव में इस पेपर का हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया। इसमें नीट के पेपर में 135 में से 120 क्वेश्चन डाले गए, बाकी कुछ बाहर से मिलाकर टोटल 410 क्वेश्चन बनाए, ताकि किसी को शक नहीं हो कि इस पेपर का नया वर्जन बनाया गया। नीट पेपर शुरू होने के जस्ट एक सप्ताह पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव में बैठे एक डॉक्टर इस पेपर को 30 लाख में रामगढ़ के जम्मा गांव में बैठे 2 भाइयों को बेच दिया। इनमें से एक भाई ने इस पेपर को अपने छोटे बेटे को भेजा जो कि सीकर में नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। 29 अप्रैल 2026 को दोनों भाई ने इस पेपर को बाकी और एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया और यहीं से ये पेपर सीकर में एक एजेंट राकेश के पास पहुंच जाता है, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा था और अकेले राकेश ने ही 700 स्टूडेंट्स को ये प्रिंट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसने राकेश से 30,000 में ये पेपर को खरीदा। और ये वही स्टूडेंट है जिसने 2 मई को सीकर में अपने पिता को ये क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। जब पिता ने एग्जाम्स के बाद इस क्वेश्चन को कोचिंग के टीचर से वेरीफाइड करवाया तो उन्हें पता चला कि 180 में से 135 क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर गए और इस वक्त उसके पिता को ये एहसास हो चुका था कि ये कोई आम पेपर नहीं, बिल्कुल ये असली पेपर। तो सबसे पहले उसके पिता सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने की कोशिश करते और पुलिस उन्हें यह कहकर भगा देती है कि अफवाह मत फैलाओ। बाद वो फिर डायरेक्ट NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कॉन्टेक्ट करती है। ये वही एजेंसी है जो नीट की पेपर को कंडक्ट करवाती है। NTA ये जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है और वहां से राजस्थान पुलिस को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया जाता है। तब जाकर स्टेट स्पेशल ग्रुप SOG इन्वेस्टिगेशन शुरू करना स्टार्ट करती है और जब SOG इस पेपर को पूरी तरीके से ट्रिल फॉलो करती है तब सच्चाई कुछ और ही पता चलती है। उन्होंने देखा कि व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्ड मिनी टाइम लिखा हुआ है, यानी कि ये पेपर पहले ही बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया था और इस लेवल से SOG को ये पता चला कि ये पेपर बड़े ही लेवल पर लीक किए गए हैं। SOG के एडिशनल डायरेक्टर विशाल बंसल के मुताबिक ये पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से जस्ट एक सप्ताह पहले से ही मौजूद था और कुछ केसेस में तो 1 महीना पहले से ही मौजूद था। थोड़ा सा सोच के देखो कि 1 महीना पहले ही ये पेपर लीक हो चुका था, लेकिन इसका पता नहीं तो गवर्नमेंट के पास था और नहीं तो NTA के पास था, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सो रही थी। और आखिरकार नीट का पेपर 12 मई को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है और इस केस में देखें तो इस पेपर को लीक करवाने में ये दोनों भाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।